आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन, जिस पर बेस्ड सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी एग्ज़ाम एक्चुअली। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सी एक्चुअली अभी तक हम लोग बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़े हैं, जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, किसी भी सर्किट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बट अभी तक इन क्वांटिटीज़ को मेज़र कैसे करना है वो हमने नहीं सीखा है। आई मीन हाउ टू डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, how to measure current flowing in any branch in any circuit, how to measure potential difference across any 2 points in any circuit, how to determine EMF of a battery। तो अब वक्त आ गया है कि इन क्वांटिटीज़ को हम लोग मेज़र करना सीखें। कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाले करंट को मेज़र कैसे करते हैं, किसी भी जनरल सर्किट के कोई भी 2 पॉइंट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रीड कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमिन ईएमएफ ऑफ बैटरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मेजर हम लोग यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। बोलो कौन कौन से? सेम टू सेम, ठीक है। तो जर्नी हम लोग शुरू करते हैं गैल्वेनोमीटर से। सब लोग एक मस्त स्टार्टिंग बनाएं। गैल्वेनोमीटर पढ़ते चलो, उड़ाते चलते हैं। पढ़ लिया? तो भाई साहब ऐसा है कि एक्चुअली ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? इट इज कॉल्ड एज MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कहाँ पे? नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत जल्दी हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके पीछे क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, उनका डेरिवेशंस क्या है, उनके यूजेस क्या है, डिटेल में एलैबोरेट करके चर्चा करेंगे। कहाँ पे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन पार्ट डिस्कस करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, दैट्स इट। ठीक है, तो देख यहाँ पे बस ब्रीफली तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। कहाँ पे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। ठीक है, अभी समझ ले बस। गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होती है, और जनरली इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर करंट फ्लोइंग इन एनी ब्रांच इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाले करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली दोनों के लिए यूज़ करते हैं, करंट के लिए भी, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। क्या यूज़ है सब? तो इसका यूज़ ये है, ये एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसको जनरली हम यूज़ करते हैं टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इन एनी सर्किट। क्लियर है? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, एक छोटी सी डिवाइस रहती है। गैल्वेनोमीटर जो है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है। अब इस सेशन में क्या ही तुम लोगों को देखने का मौका मिला होगा, उसमें एक छोटा सा पॉइंटर लगा होता है जो कि डिफ्लेक्ट होता है व्हेन सम करंट पासेस थ्रू इट, और जिस डायरेक्शन में करंट पास करता है उसी डायरेक्शन में उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉइंटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, करंट इस डायरेक्शन में जाता है तो पॉइंटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, करंट नहीं जाता है तो बैठा रहता है, जैसे तुम लोग बैठे हो। क्लियर है? ये गानी है।
गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाला जो करंट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटर। क्या बोला मैंने? गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाला जो करंट रहता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटर। एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, ठीक है, मे भी शायद तुम लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा हो, स्कूल में अगर ये चैप्टर हुआ हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आई बराबर सी थीटा अपॉन एन ए बी। किसी की इस फॉर्मूले से मुलाकात हुई है? एज एक्सपेक्टेड है ना। मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। ठीक है, टेंशन मत ले, इसको हम लोग डराइव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटर। सी एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलता है टॉर्सनल कांस्टेंट, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। एक्चुअली इसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि रोटेट करती है, वो मूव करती है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वो चर्चा हो जाएगी डिटेल में, टेंशन मत ले। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? तो वो हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे रे, तुम लोग अभी समझ लो क्या कि करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में जितना ज़्यादा आप करंट पास कराएंगे, क्या उसका पॉइंटर उतने ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा? उल्टा, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करता है, क्या गैल्वेनोमीटर में पास करने वाला करंट उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये फंडा है दोस्त, क्लियर है? थीटा जितना ज़्यादा, आई उतना ज़्यादा। पहले इतना छापें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अमीटर से। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाएं, अमीटर या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? राइट, तो कन्वर्सन को डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक बहुत आसान सा हम लोग सर्किट पकड़ के चलते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे सिंपलेस्ट सर्किट कौन सा सर्किट? अब इससे सिंपल सर्किट क्या ही होगा, राइट? सर्किट में एक ही बैटरी है, एक ही रेजिस्टेंस है, इससे आसान सर्किट क्या होगा? तो जल्दी से बता दो, इस सिंपलेस्ट सर्किट में फ्लो करने वाला करंट कितना होगा? तो हम सबको पता है I बराबर E अपॉन आर, I बराबर E अपॉन आर। ये एक्चुअली में करंट की ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। असलियत में ये करंट है विच हैज टू बी मेजर्ड। ये करंट हमें रीड करना है। अब इस करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस रेजिस्टर के सीरीज में गैल्वेनोमीटर इंट्रोड्यूस करेंगे, सीरीज में डालेंगे, पैरेलल में थोड़ी डालते हैं, क्योंकि सीरीज में ही तो करंट सेम होगा, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये सुनो, हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू मेजर करंट, हमने क्या किया दोस्त, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में गैल्वेनोमीटर डाला। देखो अभी हमारे पास अमीटर बना थोड़ी है, वो तो हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एन अमीटर। हमारे पास तो इनिशियली क्या अवेलेबल है? गैल्वेनोमीटर। अमीटर थोड़ी है, वो तो हम कन्वर्जन डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। बट हमारे पास इनिशियली तो अवेलेबिलिटी किसकी? गैल्वेनोमीटर की। तो हम क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। तो हमने इस ब्रांच के सीरीज में ही तो करंट सेम होगा। जितना करंट आपको रीड करना है, पूरा का पूरा विल फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। वही गैल्वेनोमीटर तुम्हें रीड करके देगा, मेजर करके देगा, दैट विल गिव यू द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देख इसके आगे की, हाँ, अब इसके आगे की जो कहानी है वो ऐसी है। क्या आगे की कहानी दोस्त ऐसी है कि जैसे ही आपने इस रजिस्टर के सीरीज में गैल्वेनोमीटर इंट्रोड्यूस किया, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? अब सर्किट का दोस्त आर इफेक्टिव चेंज कर जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट नॉन जीरो रेजिस्टेंस होगा। मैंने मान लिया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो क्या सर्किट का आर इफेक्टिव चेंज हो गया है? तो क्या सर्किट में फ्लो करने वाला दोस्त जो करंट होगा वो भी तो चेंज करेगा? ये सुनो,
तो सर्किट में फ्लो करने वाला अब जो नया करंट होगा, जिसको कह सकते हो आप मेजर्ड वैल्यू, क्या ये ट्रू वैल्यू था, अब हम आ रहे हैं मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। गैल्वानोमीटर कितना रीड कर रहा है, तो क्या वो मेजर्ड वैल्यू में लिखूंगा I बराबर E अपॉन आर इफेक्टिव से, तो E तो दोस्त वही है, क्या जिन 2 पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उन 2 पॉइंट्स अक्रॉस आर इफेक्टिव आर प्लस आर जी, ऐसा नो, रुको 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 रुको, हमारा टारगेट था हमें ये करंट रीड करना है, लेकिन जैसे ही उस करंट को रीड करने के लिए गैल्वानोमीटर आपने इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही हुआ ये कि बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर सर्किट में फ्लो करने वाला करंट चेंज हो गया। तो एक्चुअल वैल्यू जो थी, जो रियल वैल्यू थी, जो ट्रू वैल्यू थी, वो डिफरेंट थी। जो मेजर्ड वैल्यू आई, गैल्वानोमीटर तो ये मेजर कर रहा है, गैल्वानोमीटर ये थोड़ी रीड कर रहा है, वो तो कुछ और रीड कर रहा है। मतलब हमने हमें मेजर करना था, ये हुआ कुछ और, हम जीवन में करने चले थे कुछ, हुआ कुछ और, वो वाली कहानी हो गई। करना था ये क्या हो गया रे, means there is an error in the measurement of current because of introduction of this galvanometer। और वो एरर क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस दिस मेजर्ड वैल्यू, यस नो। याद करो वो बचपन की बातें, डू यू रिमेंबर लास्ट ईयर बचपन में जब तुम लोग आते थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें एक छोटा सा टॉपिक आया था एरर्स। उस एरर के टॉपिक में क्या तुम लोगों को पढ़ाया गया है, एरर्स एक्चुअली में डिफाइंड एज difference in between true value and measured value, yes or no? It is actually defined as true value minus measured value, do you remember? तो एरर क्या हम लोग दोस्त पढ़ते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है करंट की विच हैज टू बी मेजर्ड, बट जैसे ही आपने गैल्वानोमीटर लगाया वो मेजर करके कुछ और दे रहा है, ठीक है। तो देख, ट्रू वैल्यू मतलब इट्स E बाय R, मेजर्ड वैल्यू मतलब इट्स, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें से E बाहर निकाल लिया 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस आर जी, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ से आर प्लस आर जी माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस आर जी, आर आर उड़ जाएगा, तो एरर फाइनली हमारे सामने ये आ गई, E इंटू आर जी, और नीचे बचेगा आर इंटू आर प्लस आर जी, इधर से आर जी बचेगा E इंटू आर जी, क्लियर है, और इधर आर इंटू आर प्लस आर जी, क्लियर, समझ लो बाद में छापना। क्या किया समझ में आया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आर जी छोड़ा दिया है, तो इधर आर जी बाय आर जी 1 हो जाएगा, आर एसिडेस है, आर जी बाय आर जी 1, और इधर आर बाय आर जी, ये सुनो, क्लियर है, ये सुनो, आर जी बाय आर जी 1, आर एसिडेस, आर जी बाय आर जी 1 और आर बाय आर जी, पहले यहाँ तक छापें। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो इसको अप्रॉक्सीमेटली दोस्त क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्स, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरर इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू आर जी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अप्रॉक्सीमेटली वो न्यूमरेटर में चढ़ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा रे, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो, क्या आर जी जितना बड़ा होगा क्या एरर उतनी बड़ी होगी, ध्यान सुनना मेरी बात, सोच, आर जी आप बड़ा कर रहे हो तो क्या ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा होगा, तो क्या ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ये सुनो, आवाज नहीं आई, यस सर। क्या आर जी बड़ा होने से तुम्हें एरर बड़ी होते हुए दिख रही है, फिर से वंस मोर, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। देख, आर जी बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना रे, ओवरऑल वैल्यू ये तो और बड़ी हो गई, तो आर जी बड़ा है, एरर बड़ा है, इसलिए तो हम बोल पा रहे हैं एरर अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू आर जी। अब उल्टा सुन, मान ले आर जी छोटा है, तो आर जी छोटे होने से क्या तुम्हें एरर छोटे होते हुए दिख रही, ध्यान सुन, आर जी छोटा तो क्या डिनोमिनेटर बढ़ गया, और क्या डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू मतलब एरर उतनी छोटी आएगी। तो हमने यहां से ये देखा कि साहब आर जी जितना बड़ा एरर उतना बड़ा,
आरजी जितना छोटा एरर उतना छोटा, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि साहब एरर अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू आरजी, तभी तो आरजी बढ़ने से एरर बढ़ रही है, आरजी छोटे होने से एरर घट रही है। आगे की जो कहानी है वो सुनो। जैसा कि हमने देखा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरजी, तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट को मिनिमाइज करने के लिए या एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये सुनो, आरजी जितना छोटा एरर उतनी कम, एक्यूरेसी उतनी शानदार, इंस्ट्रूमेंट उतना बेहतर। ये सुनो, एक्चुअली में दिस इज द बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन अमीटर। बस कन्वर्जन होने वाला है, ध्यान सुना है ना। तो देखो, फॉर एरर टू बी मिनिमम RG has to be minimum। रेजिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए यहां पे एक मेथड की एंट्री हुई जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ शंटिंग। क्या बोलता है? इट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ शंटिंग। शंटिंग हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए गैल्वानोमीटर के पैरेलल में, सीरीज नहीं, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करा देते हैं। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नाम दिया गया शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब पूछोगे साहब पैरेलल में ही क्यों डालते हैं? क्योंकि दोस्त पैरेलल में ही तो आर इफेक्टो क्या मिनिमम होता है, छोटे वाले रजिस्टर के रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाता है। वही तो हम चाहते हैं, आर जितना कम एरर उतनी कम, एक्यूरेसी उतनी शानदार, इंस्ट्रूमेंट उतना बेहतर, जीवन उतना मस्त। ये सुनो, तो मेथड ऑफ शंटिंग दोस्त ये है क्या कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए इसके पैरेलल में एक शंट डाल देते हैं। शंट मतलब एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। पैरेलल में इसलिए दोस्त डालते हैं, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस हम इसलिए डालते हैं बिकॉज इन पैरेलल आर इफेक्टो इज मिनिमम। और अब ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, ध्यान से है ना, ध्यान से, ये जो दोस्त आपको डिवाइस दिख रही है, galvanometer having a shunt resistance connected in parallel with it, this device is called as an ammeter. This is how we convert a galvanometer into an ammeter, by connecting a shunt resistance in parallel with it. तो ये जो डिवाइस बन के आई है इसको नाम दिया गया क्या? अमीटर। पहले इतना छापे है ना। इसको मैं अलग से बना देता हूँ, है ना। ये जो डिवाइस बन के आई है ना, गैल्वानोमीटर हैविंग अ शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट, इसका RG है, इसका RS है, ये शंट रेजिस्टेंस है, ये जो डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड एज अमीटर। दिस इज अमीटर, ये दोस्त अमीटर है अपना। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एन अमीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। और दोनों के रेजिस्टेंसेस में भी एक कमाल का रिलेशन है। ध्यान से समझे सब लोग, इधर देखो 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 एवरीवन, सी दिस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इधर देख दोस्त, आरजी जो है पहले से काफी स्मॉल होता है। आरजी जो है ना, पहले से हम लोग काफी उसको छोटा रखते हैं, और जो शंट लगाता है उसका रेजिस्टेंस उससे भी छोटा, उन दोनों का आर इफेक्टिव उससे भी छोटा। ध्यान सुन एवरीवन, सी दिस। इधर देख, आरजी पहले से बहुत छोटा है, जो आरएस डालता है इट इज वेरी मच लेस देन आरजी, और दोनों का पैरेलल में क्या आर इफेक्टिव उससे भी छोटा हो जाएगा। डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, ये बहुत छोटा, ये उससे भी बहुत छोटा, तो सोच पैरेलल में दोनों का आर इफेक्टिव कितना छोटा होगा। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारी चाहत है। अरे समझ रहे ना बिड़ू, आर इफेक्टिव जितना कम होगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट उतनी कम होगी।
एक्यूरेसी उतनी शानदार होगी, इंस्ट्रूमेंट उतना बेहतर होगा, जीवन उतना मस्त होगा। समझ रहा है ना। देख, तो फंडा ये है कि आरजी पहले से काफी छोटा, आरएस उससे भी बहुत छोटा, दोनों का पैरेलल में आर इफेक्टो सबसे छोटा। आर इफेक्टो इट इज वेरी 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 स्मॉल, सो दैट जो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट है ये मिनिमम से मिनिमम है, या एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ करंट है इट इज मैक्सिमम, और जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्त ये बेहतरीन है। क्लियर है? तो पहले इतना छापें। तो अब आते हैं, ये तो भाई हमने कन्वर्जन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है भाई साहब, कि हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एन अमीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, ठीक है साहब। अब आते हैं साहब इसमें फार्मूला क्या क्या है ना यूज़ होता है। तो बड़ा मज़ेदार फार्मूला है, सुन ध्यान से, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ। ये गैल्वानोमीटर है, ये आपका दोस्त शंट है, ये आरजी शंट का मान ले आरएस है, ये जो मेन करंट आ रही है वो आई है, जहाँ से भी आ रही जहाँ आपको भी जा रही फ़र्क नहीं पड़ता है। आई में से मान ले आई जी इधर गया, क्या इस ब्रांच में करंट जाएगा आई माइनस आई जी? ये सुनो भाई साहब, आना तो बोलो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। आई आ रहा था मेन करंट, इस ब्रांच में आई जी घुस गया, तो रिमेनिंग करंट कितना होगा इस ब्रांच में? आई माइनस आई जी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्त जो अपने को याद रखना है रिगार्डिंग दिस अमीटर। रुको रुको रुको, आई बराबर आई जी 1 प्लस आर जी बाय RS, बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। आई, व्हाट इज आई? आई को हम बोलते हैं मेन करंट, या कई बार आई को हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ अमीटर, या कई बार आई को बोलता है रेंज ऑफ अमीटर। अभी सवाल बनाएगा, टर्मिनोलॉजी यूज होती है, याद रखना है। क्या बोलता है आई को? मेन करंट। असलियत में क्या है? असलियत में क्या है? असलियत में दोस्त तुम्हारा ये सर्किट था। क्या असलियत में दोस्त तुम्हारा ये सर्किट था, इधर देख, और ये वो करंट है जो तुम्हें रीड करना था, इधर देख, ये वो करंट है जो तुम्हें रीड करना था, और यही वाला आई यहाँ पे है, इसलिए आई को बोलता है मेन करंट। मेन करंट जो रीड करना है, ठीक है। या ऐसे को कई बार रीडिंग ऑफ अमीटर भी बोलता है, या कई बार इसको रेंज ऑफ अमीटर भी बोलता है। तो टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखें। आईजी, आईजी को बोलता है, आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं? आईजी, राइट। आईपीएस के थ्रू एंट्री होती है ना। तो देख, आईजी मतलब वो वाला आईजी नहीं है ना आईजी मतलब यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज करंट फ्लोइंग इन द गैल्वानोमीटर, या इसी को हम कई बार फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। गैल्वानोमीटर वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आईजी, या इसको कई बार हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब गैल्वानोमीटर में करंट जाता है ना, तो उसका जो पॉइंटर रहता है फुल स्केल से डिफ्लेक्शन कर जाता है, इसलिए उसको कई बार हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। व्हाट इज आरजी? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। व्हाट इज आरएस? शंट रेजिस्टेंस। क्लियर? छाप ले, 2 लाइन का डेरिवेशन छाप लिया, आ जा डेरिवेशन, 2 लाइन का डेरिवेशन। अरे इस लूप में केवीएल घुमा रहा हूँ, क्या? यूजिंग केवीएल। क्या इक्वेशन सबको चमकी? नहीं, इधर देख, इसका हायर माइनस लोअर प्लस आई आर। ये सुनो, आई मतलब आई जी, आर मतलब आर जी, है ना? तो बोलो रे, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, आई मतलब आई जी, आर मतलब आर जी। इसका लोअर माइनस हायर माइनस आई आर, तो माइनस आई मतलब आई माइनस आर जी, आर मतलब इसका आर एस। ये सुनो, एंड दिस शुड बी जीरो यूजिंग केवीएल। बस इतनी सी बात है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, सब बेहतरीन है। बोलो है कि नहीं? नहीं है तो हो जाएगा। ये देख, तो माइनस आई इंटू आर एस माइनस आई जी इंटू आर एस। क्लियर है? आई जी आर जी माइनस आई आर एस माइनस माइनस प्लस, अरे हाँ ना तो बोलो भाई। क्लियर है? ये देख, आई जी आर जी माइनस आई इंटू आर एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आई जी इंटू आर एस, एंड दैट शुड बी जीरो। क्लियर है? आई इंटू आर एस बराबर इस टर्म को इधर ले गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला इधर गया, तो आई इंटू आर एस पॉजिटिव, बाकी आई जी आर जी एज इट इज, आई जी आर एस एज इट इज।
यहाँ तक क्लियर है? आई जी बाहर निकाल लिया, आर जी प्लस आर एस, आर एस से डिवाइड करा, दोनों से अलग अलग डिवाइड करा देता हूँ, है ना। आर एस से डिवाइड कर दिया तो आर जी बाई आर एस, इधर आर एस बाई आर एस, क्या आर एस बाई आर एस उड़ गया, और क्या हम लोग प्रूव कर ले गए? आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, हाँ ना, तो बोलो भाई। आई बराबर आई जी, इधर से 1, इधर से आर जी बाई आर एस, ये तो फार्मूला है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है विच वी नीड टू रिमेंबर। बिना देख के बोलो फार्मूला, मेमोराइज कर, मेमोराइज कर। क्लास के बाद जाओ, क्लास से बाहर निकलो, क्लास के तो बाहर ही हो ठीक है। तो फार्मूला तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, बोलो छपा कि नहीं? आई बराबर आई जी 1 प्लस आर जी बाई आर एस, आई बराबर आई जी 1 प्लस, है ना, 2-4 बार रिपीट मार, याद हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाने जाओगे, हाँ बिल्कुल 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 कराऊंगा वेरी सून, है ना, कराऊंगा, है ना अभी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, अभी ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर, है ना, एडवांस, तो अभी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एडवांस में फोड़ने दो, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद राइट तुम लोगों से इंटरैक्ट कराऊंगा, ठीक है। चल, तो वैसा वैसा है क्या? हाँ 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 हाँ, अभी तक का बेस्ट रिजल्ट है हमारे इंस्टीट्यूट का, मतलब अभी तक का मेंस का जो बेस्ट रैंक है वो अभी तक की उसी की है ठीक है। तो अभी उसको ज़्यादा चढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, राइट, अभी शांति से उसको प्रिपरेशन करने दे रहे हैं, है ना राइट, उसका जो बेस्ट है वो एडवांस में देखेगा, ठीक है ये तो एक छोटा सा पार्ट है ना ठीक है। तो देख ऐसा है क्या भाई साहब, आई बराबर आई जी 1 प्लस आर जी बाय आर एस। तो यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि 4 टर्म्स तुम लोगों को दिख रहे हैं, कौन कौन से? आई है, आई जी है, आर जी है, आर एस है, क्लियर है। तो 4 में से कोई भी 3 तुम्हें देगा, चौथा पूछ लेगा, 4 में से 3 देगा, चौथा पूछ लेगा। जैसे मान ले गिवन है कि साहब अमीटर का रेंज इतना है, मतलब आई दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना है, मतलब करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर आई जी गिवन है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस देगा, पूछेगा बता शंट रेजिस्टेंस नीडेड कितना होगा, तो आई रख दे, आई जी रख दे, आर जी रख दे, आर एस कितना निकल आएगा, ये आई जी के बिना, आर जी के बिना, आर एस के बिना आई पूछ लेगा। मतलब 4 में से कोई भी 3 पैरामीटर देगा, चौथा पूछ लेगा, क्लियर है। बस आखिरी के 2 मिनट, है ना। आमीटर का थोड़ा सा यूज़ बताता हूँ, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बताता हूँ, सब लोग नोट पहुँचे, 2-4 मिनट बस और, है ना, फिर छुट्टी कर रहा हूँ। आओ, तो वैसा वैसा है क्या? हाँ हाँ, कोशिश करेंगे, ठीक है, आज कोशिश करेंगे ठीक है, डाउट क्लास हो जाए, ठीक है। चल, तो देख ऐसा है, नोट में तो जैसा कि तुम लोग पढ़ पा रहे हो, पहला पॉइंट, क्या एक अमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल? ये सुनो, क्योंकि आर आप जितना कम रखेंगे, क्या एरर उतनी कम मिलेगी, क्या एक्यूरेसी उतनी मैक्सिमम मिलेगी, क्या इंस्ट्रूमेंट उतना धमाकेदार होगा, क्या जीवन उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा ध्यान रखें, एक आइडियल अमीटर के लिए क्या रेजिस्टेंस शुड बी एग्जैक्ट 0। बट अगेन बात वही आती है कि आइडियली हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड, आइडियल कंडक्टर, आइडियल बैटरी, सब मन गढ़ंत बातें हैं, अरे ऐसा कुछ होता थोड़ी है। इसी तरह से आइडियल अमीटर हम सिर्फ थियोरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली विजुलाइज थोड़ी कर सकते हैं। भाई आप रेजिस्टेंस कम कर सकते हो, 0 कैसे करोगे, है ना। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आप 0 कैसे कर लोगे या तो लेंथ 0 कर दे या फिर एरिया इनफाइनाइट कर दे, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऐसा है ना। बट ध्यान रखें, ठीक है, एक आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। और ध्यान रखें, अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाने जाओगे, प्रॉब्लम्स पर अटैक करना जाओगे, तो ध्यान रखो, अगर सवाल में अमीटर के रेजिस्टेंस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट इज अज्यूम टू बी एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस इज अज्यूम टू बी 0। ये सुनो, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, then it is assumed to be an
आइडियल अमीटर, क्या? आइडियल अमीटर। क्लियर है? छाप ले। अमीटर के बारे में कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दे देता हूँ। अमीटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर करंट फ्लोइंग इन एनी ब्रांच इन एनी सर्किट, राइट। अमीटर की हेल्प से किसी भी ब्रांच में करंट को हम लोग रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाले करंट को मेजर करते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, जैसे गैल्वानोमीटर का इस तरह का सिंबल रहता है, उसमें जी लगा देता है। जी मतलब गैल्वानोमीटर, जैसे हम लोग WSB में भी पढ़े थे, उसमें जी लगा देता है। अमीटर का सिंबल ये रहता है, क्या? दिस इज द सिंबल ऑफ एन अमीटर। उसमें ए लगा देता है, ए स्टैंड्स फॉर अमीटर। और हमेशा ध्यान रखें, अमीटर को हम उस ब्रांच के सीरीज में डालते हैं जिस ब्रांच की करंट अपने को रीड करनी है। सोच के देख, सीरीज में ही क्यों डालते हैं? क्योंकि सीरीज में ही करंट सेम होती है। सुनो, अमीटर इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड कैसे? इन सीरीज विद द ब्रांच हुज करंट इज टू बी मेजर्ड। जैसे मान ले तुम्हें इस सर्किट के इस ब्रांच में करंट रीड करना है, तो इसी के सीरीज में डालेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में ही तो करंट सेम होगा। जितना करंट तुम्हें रीड करना है, पूरा का पूरा करंट विल फ्लो थ्रू अमीटर एंड दिस विल बी रीडिंग ऑफ दिस अमीटर। क्लियर है? वही अमीटर तुम्हें रीड करके दे देगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर अमीटर। आई होप तुम लोगों को गैल्वानोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर, अमीटर का यूज़ क्या है, ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। बोलो, सबको समझ में आया? सबको सब कुछ समझ में आया कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं? चल, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और नीट का जो पेपर तुम लोगों को भेजा है, अच्छे से उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और 12 बजे हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, कल 12 बजे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।